रहे हैं بہت ہی مزیدار سا چائنیز رائس. چائنیز رائس کو ہم بنائیں گے آج اپنے سٹائل میں, اور اس کو تو میں سم ٹائم کہہ دیتی ہوں دیسی چائنیز رائس, یعنی ہم اس کو مکس طریقے سے بنائیں گے. تو آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں اور اپنے گھر میں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کو ملے. اور اگر آپ اپنے فرینڈس اور فیملیز کے ساتھ بھی میرے اس چینل کو لازمی شیئر کر دیجیے. چائنیز رائس بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں یہ مٹر ہیں جو میں نے پہلے سے چھیل کے رکھے ہوئے ہیں, ساتھ کچھ چکن کے پیسز تھے جنہیں میں نے بوائل کر کے شریڈ کر کے رکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے شملہ مرچ, اس کے ساتھ بند گوبھی, اور یہ ہیں ہمارے پاس 2 عدد انڈے جنہیں میں نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, گاجر ہے, آلو ہے, ہری مرچ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے پیاز کٹا ہوا, اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے دھنیا. اس کے ساتھ ہمیں ضرورت ہوگی اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ, سرکہ, سویا سوس اور چلی سوس, اور ساتھ ہم اس میں یوز کریں گے کوکنگ آئل. اس کے ساتھ نمک اور کالی مرچ. یہ تمام انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے. اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے چائنیز رائس. یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے, پھر ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے کوکنگ آئل. میں نے یہاں پہ 1 کپ کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اس میں. سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ. یہاں میں نے 2 ٹیبل ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے. لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ ہو چکا ہے اس میں. اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز. میں نے یہاں پہ نا تھوڑے بڑے سلائسز پیاز کے کاٹے ہیں, یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس میں. کر لیں گے اچھے سے. پہلے ہم ساری اس میں ہارڈ والی ویجیٹیبلس ہے نا وہ ڈال دیں گے. یہاں میرے پاس آلو ہے, گاجر ہے, تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے. ساتھ ہی اس کے اندر ہم مٹر ایڈ کر دیں گے. یہاں پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری مرچ کا پیسٹ. اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سویا سوس, چلی سوس اور سرکہ. یہ ساری چیزیں اس میں اچھے سے ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے.
अंदर अब डाल देंगे हम काली मिर्च का पाउडर, ताकि सारी चीजों के साथ अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं इसके अंदर साबुत जीरा ऐड करूंगी 1 चम्मच टीस्पून, और 1 ही टीस्पून इसके अंदर जाएगा साबुत सूखा धनिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चाइनीज को थोड़ा सा देसी टच भी दूंगी, और ये हमारा बनेगा मजेदार सा देसी चाइनीज। अब हम इसको ढक के पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। ये इस तरह से हमने इसको ढक के थोड़ी देर पका लिया है, तो अब ये इस तरह से ना पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर दूसरी वेजिटेबल्स जो है ना ऐड कर लेंगे, बाकी चीजें ऐड कर लेंगे। उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चिकन। चिकन मैंने बॉईल करके ऑलरेडी इसको श्रेड करके रख लिया था। इसमें मैंने बॉइल्ड श्रेडेड चिकन जो है वो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे इस स्टेप पे हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक यहाँ ऐड कर लेंगे हम, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने जो है वो पानी में राइस को अलग से बॉईल नहीं किया, बल्कि हम राइस को कच्चे ही इसमें डालेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ कटी हुई। इस तरीके से राइस इतने मज़े के बनते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। गिलास मैंने यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर दिया। यहाँ पे साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी और शिमला मिर्च। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, और थोड़ी सी हम हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। तो इनको अच्छे से यूं मिक्स देंगे और थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे। ये अब इसके अंदर हम डालेंगे राइस, जिन्हें मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। सेला राइस नहीं है ये। इस स्टेज पे आपने इसका नमक अच्छे से पूरा कर लेना है। इसको अब हम हिला लेंगे। ये मज़ेदार खुशबू आ रही है। मुझे राइस पसंद है जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल हो। यहाँ पे हम एक फ्राई पैन ले लेंगे एक साइड पे, और थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के अंदर हम अब ऐड करेंगे एग। मैंने इसके अंदर ये नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से बीट कर लिया था। हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम ऐसे ऑमलेट सा बना लेंगे, जैसे हम घर में ऑमलेट रेडी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह।
लेंगे सेंटर से कट करके। पलट लेंगे। ये हमारा एग रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। यहाँ पे हमने एग के पीसेस जो थे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इससे थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल बन रही है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप खाना बनाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करें और खाने के दौरान दुरूद पाक का विर्द कसरत से जारी रखें। इससे ये होगा कि खाना बहुत लजीज बनेगा और आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी और अल्लाह पाक खाने में बरकत भी अता फरमाएगा। तो अब हम इसको दम पे रख देंगे स्लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसको, ये स्टीम कितनी मज़ेदार इसमें से स्टीम निकल रही है और इतनी यमी खुशबू आ रही है कि बस आपको क्या बताऊँ। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। एक एक दाना अलग और इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू। और देखें फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। खूबसूरत इसका ये हमारे मज़ेदार से देसी चाइनीज़ राइस बन के रेडी हो चुके हैं। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। मज़ेदार से देसी चाइनीज़ राइस रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।